चले रुख कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने आज अपना 11वां स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ मनाया। पोटिया कला स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में शिक्षा जगत की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की पूर्व कुलपति प्रोफेसर एसपी गौतम रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा उपस्थित रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय तिवारी ने की। समारोह की शुरुआत माता सरस्वती की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। वहीं आपको बता दें कि अपोलो महाविद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंग दिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसपी गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि विश्व की समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य करना भी है। उन्होंने अज्ञानता को समाप्त करने के लिए श्रेष्ठ विचार और चेतना के विकास पर जोर दिया। वहीं पूर्व कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा ने विश्वविद्यालय को डिजिटल दिशा में आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं दी। वहीं आपको बता दें कि कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय तिवारी ने कहा कि संसाधन सीमित होने के बावजूद विश्वविद्यालय बड़े लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जीईआर बढ़ाने और डीप टेक जैसे क्षेत्रों में कार्य करने के साथ डिजिटल विश्वविद्यालय बनने का संकल्प दोहराया। साथ ही समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। शासकीय विज्ञान महाविद्यालय दुर्ग की सर्वश्रेष्ठ शासकीय महाविद्यालय और भिलाई महिला महाविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ निजी महाविद्यालय का पुरस्कार मिला। साथ ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में डॉक्टर जगजीत कौर सलूजा और उज्ज्वला सूपे को सम्मानित किया गया। वहीं खेल क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टर अरुण चौधरी और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को सर्वश्रेष्ठ खेल प्रेरक के रूप में सम्मान मिला। कार्यक्रम के अंत में कुल सचिव डॉक्टर भूपेंद्र कुलदीप ने आभार प्रदर्शन किया। इस खास खबर के लिए दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। जी सर, आज 11वां स्थापना दिवस है हेमचंद विश्वविद्यालय, क्या होगा? पहली बार हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के द्वारा प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बेस्ट कॉलेज बेस्ट फैकल्टी अवार्ड की घोषणा आज की गई और हमारे महाविद्यालय को गवर्नमेंट VYT PG ऑटोनॉमस कॉलेज को बेस्ट कॉलेज विश्वविद्यालय के द्वारा एक अवार्ड दिया गया, जिसमें अमाउंट भी था 25,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र। ये विश्वविद्यालय के द्वारा पहली बार और महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। सभी छात्रों के साथ, प्राध्यापकों के साथ कैंपस का माहौल अच्छा रहे और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। और ये पूरा का पूरा जो अवार्ड महाविद्यालय को मिला, ये पूरे महाविद्यालय में जो पहले के प्राचार्य रहे हैं, पहले के प्राध्यापक रहे हैं, क्लास 3, क्लास 4 सभी का पूरा सहयोग रहा है। इस स्थान पर प्राप्त जो हुआ है महाविद्यालय में, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से इस विश्वविद्यालय को, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय को मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस तरह के आयोजन लगातार वो करते रहें, जैसे महाविद्यालयों का, फैकल्टी मेंबर्स का मनोबल बढ़ता रहे और वो एक अच्छे समाज सेवक के रूप में कार्य करते रहें। धन्यवाद। टोटल कितने कॉलेज के और यहाँ पर लगभग 30 महाविद्यालयों के लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज और एक प्राइवेट कॉलेज को अवार्ड, बेस्ट कॉलेज का अवार्ड दिया गया। बेस्ट फैकल्टी अवार्ड के लिए भी हमारे महाविद्यालय की डॉक्टर जगजीत कौर मैडम को मिला है और एक बेस्ट फैकल्टी अवार्ड के रूप में सेंट थॉमस महाविद्यालय के एक प्राध्यापक को मिला। स्पोर्ट्स ऑफिसर बेस्ट मुझे लगता है चौधरी साहब को, राजनांदगांव के, उनको अवार्ड मिला। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, प्रिंसिपल गवर्नमेंट VYT PG ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग, छत्तीसगढ़। यादव विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है, क्या बताओ, क्या? आज हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का 11वां स्थापना समारोह आयोजित हुआ है। आज के दिन ही 24 अप्रैल 2015 को इसकी नींव रखी गई थी और मैं उन सभी अधिकारी कर्मचारियों का जिन्होंने ज़मीन से लेके आज इस विश्वविद्यालय को इतने दूर तक लाने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया है, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी वजह से आज हम इस स्थिति में आए हैं कि इस साल हम अपना UTD, MCA, MBA वगैरह इस साल चालू कर पाएंगे। टोटल कितने कॉलेज सम्मान हुआ है? हमारे यहाँ इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होने वाले 160 कॉलेज है, जिसमें से 84 जो है वो शासकीय महाविद्यालय है,
से शासकीय महाविद्यालय है और हमने दोनों कैटेगरी में बेस्ट कॉलेज का अवार्ड रखा हुआ था, शासकीय महाविद्यालय कैटेगरी में भी और अशासकीय महाविद्यालय कैटेगरी में भी। बेस्ट फैकल्टी का भी अवार्ड रखा हुआ था शासकीय महाविद्यालय वाले में और अशासकीय महाविद्यालय में। तो कुल 4 लोगों को ये अवार्ड मिला और स्पोर्ट्स कैटेगरी में जिन्होंने इनोवेशन किया है खेल में, उनको भी हमने अवार्ड से सम्मानित किए आज, दोनों शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय के लिए। सर आपको परिचय मेरा नाम भूपेंद्र कुलदीप है, मैं इस विश्वविद्यालय का कुल सचिव हूँ और 2022 से मैं इस दायित्व को निभा रहा हूँ। बेस्ट अवार्ड मिला है कॉलेज को। मैं श्रीमती प्रतिभा छाया क्लॉडियस, प्रिंसिपल भिलाई महिला महाविद्यालय जो कि भिलाई एजुकेशन ट्रस्ट से संचालित है, इस वर्ष हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के 11वें स्थापना दिवस में हमारे महाविद्यालय को बेस्ट कॉलेज अवार्ड से हमें सम्मानित किया गया है। उसके लिए मैं हेमचंद विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये हेमचंद विश्वविद्यालय बहुत उन्नति करे, तरक्की करे। जिस प्रकार से उन्होंने 11 वर्ष में जिस प्रकार से उन्होंने नए सोपान तय किए हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम ये जो हमें अवार्ड मिला है, ये हमारे पूरी एक टीम वर्क है। हमारे भिलाई महिला विद्यालय के सभी सहयोगी साथियों, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। जी परिचय बता देंगे। मैं श्रीमती प्रतिभा छाया क्लॉडियस, प्रिंसिपल भिलाई महिला महाविद्यालय। सर हेमचंद यादव स्थापना दिवस आज ये एक अद्भुत दिवस था और माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय तिवारी जी के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय चहुओर से बहुमुखी प्रगति कर रहा है और मात्र 1 साल में इन्होंने जितना अधिक प्रयास किए, जितने नए नए कोर्सेज लाए और सबसे बड़ी बात है कि जिसमें जीविकोपार्जन के जगह जीविका देने वाली मानसिकता को विकसित करने का जो प्रयास विश्वविद्यालय का है, यह अतुलनीय है और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि स्थापना दिवस के इस अवसर पर ये 11वां स्थापना दिवस ये मील का पत्थर साबित होगा और कुलपति जी के निर्देशन में विश्वविद्यालय ऊंचाइयों को पहुंचेगा। आपका परिचय बता देंगे। मेरा परिचय, मैं पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली भारत सरकार, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भोपाल और पूर्व कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय था। वर्तमान में मैं लोकपाल हूँ। अभी MP MSU का मेडिकल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश तथा APS यूनिवर्सिटी का मैं जो NMCG है उसका प्रोजेक्ट इवोल्यूशन कमेटी का चेयरमैन हूँ और मध्य प्रदेश के NMCG का मेंबर हूँ। क्या बोलना चाहोगे आज के कार्यक्रम? सर, मैं यूनिवर्सिटी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने प्राइवेट कॉलेज को कंसिडर किया और प्राइवेट कॉलेज में सेंट थॉमस कॉलेज में आई एम रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम बेस्ट टीचर इन कैटेगरी। थैंक यू यूनिवर्सिटी फॉर गिविंग मी दिस प्राइज। कितने कॉलेज के सर टोटल 4 अवार्ड मिले हैं। गवर्नमेंट कॉलेज को बेस्ट टीचर अवार्ड, प्राइवेट कॉलेज को बेस्ट टीचर अवार्ड, गवर्नमेंट कॉलेज को बेस्ट कॉलेज अवार्ड और गवर्नमेंट कॉलेज में से बेस्ट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज, ऐसे 4 अवार्ड मिले हैं। और VC सर बोले कि नेक्स्ट ईयर में इन अवार्ड में और नंबर इंक्रीज़ करूँगा, 8 या 10 अवार्ड में इंक्रीज़ करूँगा। तो ये सर मैं सेंट थॉमस कॉलेज से डॉक्टर उज्ज्वला सुप्पे, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर सिंस लास्ट 20 years फ्रॉम दिस कॉलेज। आज हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का 11वां स्थापना दिवस है। निश्चित तौर पर आज का ये ऐतिहासिक क्षण है, गौरवशाली क्षण है कि विश्वविद्यालय ने 11 साल की यात्रा पूरी की है। इस विश्वविद्यालय की जब स्थापना की गई थी तो मन में यही था कि इस क्षेत्र के दुर्ग संभाग और 7 जिले जो इस पे हैं, यहाँ के छात्रों को सुलभ और उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो पाए, क्योंकि रविशंकर विश्वविद्यालय से काट के इस विश्वविद्यालय को बनाया गया था। तो हमको लगता है आज इस विश्वविद्यालय से हजारों की संख्या में छात्र स्नातक, परास्नातक, डॉक्टरेट इत्यादि डिग्री प्राप्त कर देश और विदेश में विभिन्न संगठनों में, चाहे इसरो हो, DRDO हो, DAE हो, अन्य संस्थाओं में यहाँ के छात्र काम कर रहे हैं। और इन 11 वर्षों की छोटी अवधि के अंदर ही
विश्वविद्यालय डिजिटल माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास भी कर रहा है। अभी हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने विश्वविद्यालय को 8 रोजगारमुखी पाठ्यक्रम स्वीकृत किए हैं, जो हम अगले सत्र में प्रारंभ करने वाले हैं। इसका अगले सत्र से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करेंगे। और हमारे विश्वविद्यालय का ये लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 जो एक विज़न डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ शासन ने बनाया है, उसमें जो भी संभावनाएं अगले मतलब 47 तक के लिए जो बताई हैं, उन्हीं पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय यहाँ लागू कर रहा है। अंबेडकर फाउंडेशन का भी एक बड़ा केंद्र यहाँ पर स्थापित होने वाला है। और इसके अलावा हमारा यहाँ पर लक्ष्य है कि सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके लिए शिक्षा के लिए अभी भी किसी भी शासकीय संस्था में कोई विकल्प नहीं है, तो वो पाठ्यक्रम भी यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि हमने 10-11 सालों में क्या उपलब्धि हासिल की है, और अगले 10 सालों का हमारा शॉर्ट जो विज़न है कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, इसका आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम हेमचंद विश्वविद्यालय को केवल एक शैक्षणिक केंद्र न बनाते हुए, शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र न बनाते हुए, हम एक सांस्कृतिक केंद्र और सामाजिक जागरण का केंद्र यहाँ पर बनाएंगे। इस संकल्प हम सब ने यहाँ पर आज लिया है, और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय पर न केवल छत्तीसगढ़, सेंट्रल इंडिया, भारत में भी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय को लोग जानेंगे, और यहाँ पर रोजगारमुखी पाठ्यक्रमों के लिए दूसरी जगह से लोग यहाँ पर आएंगे। और यूजीसी की समस्त योजनाओं, चाहे डुअल डिग्री प्रोग्राम है, अन्य जो योजनाएं हैं, उनको विश्वविद्यालय ने तत्काल लागू यहाँ पर कर रहा है। आपको पट्टी बता दें। मैं प्रोफेसर संजय तिवारी, कुलपति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग।